ओम नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष तंवर और हम पढ़ रहे हैं कालजयी संत महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जीवन। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक लंबे इंतज़ार के बाद महर्षि दयानंद सरस्वती जी की मुलाकात उनके गुरु विरजानंद जी से हुई। आगे का घटनाक्रम पुस्तक के अनुसार यह है। मथुरा में विराज रहे दंडी स्वामी विरजानंद जी की ख्याति उन दिनों लोक में प्रसिद्धि पा रही थी। दयानंद उनकी विद्वता से परिचित थे। सन 1855 में उनका सामीप्य उन्हें प्राप्त हो चुका था। उन्होंने तुरंत मथुरा की राह पकड़ ली। संवत 1917 कार्तिक सुदी 2 को स्वामी दयानंद जी ने मथुरा पहुंचकर व्याकरण के सूर्य दंडी स्वामी विरजानंद जी की कुटिया का द्वार खटखटा दिया। दंडी स्वामी ने दयानंद का परिचय पूछा और कुटिया के द्वार खोल दिए। दयानंद का अभीष्ट पूरा हुआ। वे गुरु के चरणों में नतमस्तक हो गए। गुरु ने कहा, दयानंद, तुमने अभी तक जितने भी ग्रंथ पढ़े हैं उनमें अधिकतर अनारस ग्रंथ हैं। मैं मनुष्यकृत ग्रंथ को नहीं पढ़ाता हूँ। यदि तुम मुझसे विद्या अध्ययन करना चाहते हो तो प्रथम अनारस ग्रंथों का परित्याग करना होगा। दयानंद जी ने गुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर अनारस ग्रंथों का त्याग करते हुए उन्हें यमुना में बहा दिया। पढ़ने के लिए दयानंद जी को महाभाष्य की आवश्यकता हुई। पैसा पास नहीं था। दंडी स्वामी की प्रेरणा से नगरवासियों ने सहयोग किया। 31 रुपये एकत्रित कर दयानंद के लिए महाभाष्य की एक प्रति क्रय कर ली गई। दंडी स्वामी इस समय जीवन के 81 वर्ष पूर्ण कर चुके थे। पढ़ाई की व्यवस्था तो हो गई, परंतु भोजन की व्यवस्था न हो सकी। उस वर्ष उत्तर भारत दुर्भिक्ष के चंगुल में फंसा करा रहा था। इसका कुप्रभाव मथुरा को भी झेलना पड़ा। इसीलिए लंबे समय तक स्वामी दयानंद जी को चने खाकर ही अपनी भूख को शांत करने के लिए विवश होना पड़ा। धीरे धीरे दयानंद के विनम्र स्वभाव, तेजस्वी व्यक्तित्व और विद्वता से मथुरा निवासी परिचित होने लगे। कुछ समय दुर्गा प्रसाद क्षत्रिय के घर उनके भोजन की व्यवस्था हुई। उसके पश्चात अमरलाल ज्योतिषी ने दयानंद जी को आदरपूर्वक अपने घर में प्रवेश करवाया और उनके भोजन पुस्तक आदि का पूर्ण प्रबंध किया। रात्रि में अध्ययन के लिए प्रकाश की आवश्यकता थी। दिए के प्रकाश में पढ़ने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था, परंतु दिया जलाने के लिए तेल की आवश्यकता थी। तेल की व्यवस्था लाला गोवर्धन सर्राफ ने की। उसके लिए वे 4 आना प्रतिमास दिया करते थे। दूध के लिए 2 रुपये प्रतिमास श्री हरदेव पत्थर वालों के यहाँ से आते थे। निवास का प्रबंध पहले दिन ही हो गया था। मथुरा में विश्राम घाट के लक्ष्मी नारायण मंदिर के नीचे प्रवेश द्वार के साथ एक छोटी सी कोठरी उन्हें मिल गई थी। यद्यपि वे उसमें पैर पसार कर सो भी नहीं सकते थे, फिर भी संतुष्ट थे। आज की इस वीडियो में यहीं तक का अध्ययन करेंगे। साथियों, अगली वीडियो में मिलते हैं आगे के घटनाक्रम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमस्ते।